हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप आपके बच्चों को उसकी एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ करवाती है तो आपके बच्चों का आईक्यू लेवल, उसकी इंटेलिजेंस पावर और बच्चों का ब्रेन जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली जिन बच्चों को एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कराई जाती है उनके बजाय ज़्यादा अच्छा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कुछ 10 to 12 ऐसी एक्टिविटीज़ की जो 1 साल तक के बच्चों को ज़रूर करनी चाहिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो 1 साल तक के बच्चों को एक्टिविटीज़ कराइए। आप दोस्तों इसके जो नतीजे हैं वो देखेंगे। आपकी एज के जो बच्चे हैं, जो आपके बच्चे की एज के हैं, उनके कंपैरेटिवली अगर आप ये एक्टिविटीज़ प्रॉपर कराते हैं तो आपका बच्चा ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट और उसका हाई आईक्यू पावर आगे जाके होता है। और दोस्तों, ये एक्टिविटीज़ बहुत ही नॉर्मल होती है जो एक मदर बिजी से बिजी स्केड्यूल में भी अपने बच्चे के साथ कर सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के एंड में शेयर करूंगी एक बहुत ज़रूरी टिप जिसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। तो सबसे पहली एक्टिविटी दोस्तों, जब आपका बच्चा होता है उसके 1-2 महीने बाद बच्चे की नेवल कोड सही हो जाती है, उसके बाद से ही आपके बच्चे को आपको टमी टाइम देना शुरू कर देना चाहिए। जी हाँ, ये फर्स्ट एक्टिविटी होती है जो बीइंग ए पेरेंट्स आपको करनी होती है। टमी टाइम में आपको बच्चों को जो अपना बच्चा है उसको पेट के बल लिटाना होता है। इस एक्टिविटी का फ़ायदा ये रहता है कि इससे बच्चे की एक तो जो गैस की प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म होती है, जो कि 3 महीने के आसपास के बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, इससे बच्चा धीरे धीरे जो अपना नेक है उसको होल्ड करने की कोशिश करता है और नेक होल्ड करने में उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तीसरी, जो बच्चा चलते हैं घुटनों के बल, तो उस चीज़ में भी बच्चा इससे आगे खिसकना सीखता है और उस एक्टिविटी में फ़ायदा भी मिलता है। और चौथी चीज़ दोस्तों, इससे बच्चा जब गर्दन ऊंची करता है और आगे खिसकने की कोशिश करता है, बैठने के लिए भी बच्चे की हड्डियों के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो दोस्तों, टमी टाइम एक इतना अच्छा एक्सरसाइज है जो आप शुरुआत में बच्चों को 1 से 2 मिनट दें। धीरे धीरे आपका बच्चा कंफर्टेबल होता जाएगा तो आप इसका टाइम बढ़ा सकते हैं। और जब तक आपका बच्चा बैठना नहीं सीखे, आगे खिसकना नहीं सीखे और नेक को अच्छे से होल्ड करना नहीं सीखे, तब तक आप ये एक्टिविटी बच्चे को करवाते रहिए। ये 6 महीने के आसपास तक करानी होती है। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो होती है मसाज। जैसे ही आपके बच्चे का नेवल कोड ठीक हो जाता है, यानी कि जो उसकी नाभि होती है वो सही हो जाती है, उसके बाद आपको बच्चे की मसाज करना शुरू कर देना चाहिए। मसाज दोस्तों आपका बच्चा जब तक कराए तब तक आपको करनी चाहिए, चाहे बच्चा 4 साल का है, 3 का है, 5 का है। अगर बच्चा करवा रहा है तो दोस्तों, बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेके मदर को तब तक मसाज करनी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इससे जो बच्चे लेटे रहते हैं, बैठते नहीं हैं, 5-6 महीने के होते हैं, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं। जो बच्चे थोड़े खड़े होने लगते हैं उनकी भी दोस्तों जो स्किन है वो ग्लो करती है। साथ में जो बच्चा लेटा रहता है 1 साल तक का, उसके लिए तो मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे करनी है, कौन से तेल से करनी है, सर्दियों में कौन सा तेल यूज़ करें, इसके लिए चैनल पे बहुत से वीडियोस हैं, मैं आई बटन पे भी लगा दूंगी, तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो मसाज आप बच्चे को जब तक आपका बच्चा कराए तब तक करनी चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटी दोस्तों, इसके अंदर जो एक छोटे बच्चे के साथ एक मदर को करनी चाहिए वो होता है दोस्तों स्किन टू स्किन टच। आप आपके बच्चों को बैठ के दूध पिलाएं और आपके बच्चों को हो सके तो दोस्तों आप कम से कम 2 साल तक फीड कराएं अगर पॉसिबल है तो। इससे आपका और आपके बच्चे का एक अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है। साथ में ही बच्चे का जो ब्रेस्ट फीड होता है वो बच्चे के लिए दोस्तों अमृत के समान होता है। WHO की गाइडलाइन आप देख सकते हैं, 6 महीने तक तो आपको बच्चे को पानी भी नहीं देना होता है। ब्रेस्ट फीड से ज़्यादा प्योर और कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में, जो बच्चे 2-2.5 साल तक ब्रेस्ट फीड करते हैं उनकी इम्यूनिटी, उनका ब्रेन पावर, उनकी इंटेलिजेंस और उनका ओवरऑल ग्रोथ है दोस्तों, वो जो बच्चे ब्रेस्ट फीड कम करते हैं उनके कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे आपके बच्चे में और आप में अटैचमेंट होगा। साथ में मदर को बेनिफिट्स ये है कि जो माँ 2 साल तक कम से कम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, उनको ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों जो माँ नहीं कराती है उनके कंपैरेटिवली भी कम हो जाती है। यानी कि जो वुमन की बॉडी है वो इस तरह से डिज़ाइंड है कि उसको अगर वो ब्रेस्ट फीड कराती है तो वो मदर के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। इससे बहुत अच्छे हार्मोन डेवलप होते हैं और ये दोनों माँ और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो ये वाली चीज़ आप कोशिश करें कि बच्चों को कम से कम 2 साल तक कराएं। नेक्स्ट एक्टिविटी होती है दोस्तों, जब छोटा बच्चा होता है उसके लिए टॉकिंग विद बेबी। आप आपके बच्चे से जितना हो सके उतना बात कीजिए, इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये दोस्तों 1 साल तक तो आपको बहुत ज़्यादा करना होता है जब तक आपका बच्चा सीख नहीं जाता है अच्छे से बोलना, क्योंकि ऐसा देखा गया है स्टडीज़ में, जिन बच्चों के पेरेंट्स उनसे बात करते हैं ज़्यादा वो बच्चा कंपैरेटिवली जल्दी बोलना सीखता है। दूसरी चीज़, जब छोटा बच्चा होता है तो वो आप उससे ज़्यादा बात करेंगी, उसे उसके नाम से बुलाएंगी तो धीरे धीरे उसको समझ आने लग जाता है। 4-5 महीने 6 महीने का हो जाता है कि ये मेरा ही नाम है। और इसी के साथ दोस्तों
बच्चा शब्दों को बनाने की कोशिश करता है, बा बा बा, पा पापा, चा चा चा, इस तरह से तो बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। बच्चा बोलना जल्दी सीखता है, बच्चा चीज़ों को कैच करना बहुत जल्दी सीखता है। आप ज़्यादा बात करेंगे बच्चे से तो समझने की कोशिश भी करेगा, आवाज़ों को पहचानेगा, फिर फॉलो करेगा और वो बोलना भी बहुत जल्दी सीखेगा। तो बच्चे से जितना हो सके उसके ब्रेन पावर के लिए, उसकी इंटेलिजेंस के लिए आपको उससे ज़्यादा बातें करनी है। नेक्स्ट होता है दोस्तों सिटिंग प्रैक्टिस। ये हमें करनी होती है 6 महीने के आसपास का जब बच्चा हो जाता है, अच्छे से वो आगे खिसकने लग जाता है, नेक पे उसका अच्छे से कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद बच्चे की शुरू होती है बिठाने की एक प्रैक्टिस। तो बच्चे को पिलो लगा के बिठाना होता है। अगर आपका बच्चा कंफर्टेबली बैठ रहा है तो ही आप बैठाने की कोशिश करें। 4-5 महीने के बच्चों को कभी बिठाने की कोशिश ना करें, नहीं तो जो बच्चे की बैकबोन है उसमें बेंड आ सकता है, क्योंकि बच्चे की बैकबोन बहुत सॉफ्ट होती है। तो जब आपको लग रहा है आपका बच्चा बैठने की कोशिश करना चाह रहा है तो आप उसे बिठाइए, बहुत जल्दी आपका बच्चा बैठना सीख जाएगा। कम से कम 10-15 दिन अगर आप ये प्रैक्टिस कराती हैं, पिलो के सहारे बच्चे को बिठाती हैं, तो इस सिटिंग प्रैक्टिस भी एक इतनी अच्छी एक्टिविटी है, इससे बच्चा जल्दी बैठना सीखता है। उसके बाद जब आपका बच्चा बैठना सीख जाता है तो दोस्तों 2 प्रैक्टिसेस हैं या 2 एक्टिविटीज़ है जो आपको ज़रूर करानी है। पहली है ट्रैकिंग टॉयज़। आप बच्चों के सामने बहुत से टॉयज़ लाइए और बच्चों को उनको पकड़ाइए। आपका बच्चा इन बॉलों को या बच्चे का जो फेवरेट टॉय होगा, फेवरेट कलर होगा, उसको आप देखेंगे पिक करने की कोशिश करेगा या फिर बच्चा उनको लेने की कोशिश करेगा। इससे बच्चे का जो होल्डिंग है, चीज़ों पे होल्ड करना है, वो अच्छे से सीखेगा। और इसके बाद जो बच्चा इसके बाद जो एक्टिविटी करता है वो थ्रोइंग और कैचिंग होती है। जब बच्चा बैठ जाता है तो वो एकदम से फेंकेगा, कोई टॉय बजेगा तो वो ज़्यादा फेंकेगा, फिर आप उसे कैच कीजिए, फिर बच्चे की तरफ फेंकिए, बच्चा उसको लेगा। तो दोस्तों पहला ट्रैकिंग टॉयज़ एक्टिविटी और दूसरा है कैचिंग और थ्रोइंग। तो आप बॉल के साथ ये कैचिंग और थ्रोइंग वाला कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सी कलरफुल और जो साउंड वाली बॉलें होती है जिनसे आवाज़ निकलती है वो ला सकती है। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट जो प्रैक्टिस आती है वो होती है बुक्स। आपको बच्चे को अब शो करनी है। आपका बच्चा 7-8 महीने का हो चुका है तो अब आपको बच्चे को बुक लेके आनी है। मार्केट में दोस्तों छोटे बच्चों की बहुत सी प्लास्टिक की बुक्स आती है जो ना बच्चा उनको खा सकता है ना बच्चा उनको फाड़ सकता है। इस एज में सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को रिस्क यही रहता है कि बच्चा बुक को फाड़ देगा या खा जाएगा। तो दोस्तों प्लास्टिक के उनके पेपर्स आते हैं बहुत अच्छे से बने हुए, और फिर आप बच्चों को उनको बताइए और बच्चों को कोई भी इमेज, जैसे एप्पल की इमेज शो किए तो आप बोलिए एप्पल। तो बच्चों को जब आप एप्पल बोलोगे तो धीरे धीरे उसको पहचानने की कोशिश करेगा, और आप नोटिस करेंगे कि जब आप बच्चों को एप्पल बोलेंगे तो उस पर फिंगर रखने की कोशिश करेगा। सेम दोस्तों ये बुक्स आती हैं, फ्रूट्स की आती हैं, वेजिटेबल्स के लिए आती है, पूरा इनका एक बंडल आता है और ये इसी एज के बच्चों के लिए आती हैं। तो आपको 9-10 महीने के बच्चे के साथ ये एक्टिविटी जरूर करनी है। अब जो दोस्तों 1 साल तक के बच्चे के साथ एक बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है वो होती है बच्चे को वॉक कराना। तो दोस्तों बच्चा अगर आपका चीज़ों के सहारे खड़ा होना सीख गया, जैसे सोफ़ा पकड़ के खड़ा हो रहा है, टेबल पकड़ के खड़ा हो रहा है, तो अब बच्चे का टाइम आ चुका है कि आप उसको चलना सिखाएं। तो ऐसे में दोस्तों आपको बच्चों को चलने में मदद करनी है। अगर आपका बच्चा सोफ़ा पकड़ के, बेड पकड़ के, टेबल पकड़ के अच्छे से चलने की कोशिश कर रहा है या फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहले उसे खड़ा होना सिखाएं, उसके बाद धीरे धीरे उसकी फिंगर पकड़ के चलना सिखाएं। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो 1 साल तक के बच्चे को करानी चाहिए। अब दोस्तों इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको बच्चे के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर आपका बच्चा इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा ये सब चीज़ों को नहीं करने की कोशिश कर रहा है, या इनमें से कोई, जैसे नेक पे बच्चे का होल्ड नहीं है, या बच्चा बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है, 8 महीने का हो गया, 9 महीने का हो गया, या फिर बच्चा 12 महीने का हो गया, खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहा, ऐसा अगर कोई भी आपको चीज़ें लगे, मैंने दोस्तों स्पेशली बच्चे की हर मंथ की माइलस्टोन की वीडियोज़ भी अपने चैनल पर पोस्ट की हुई हैं। तो इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है जो अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है आप उनको भी देख सकती हैं, तो आप फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों आई होप आपको इस वीडियो में मदद मिली होगी अपने बच्चों को ज़्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और फिट बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिनके छोटे बच्चे हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इसी तरह के एक नए बेबी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।